अब 2 रैप्टो में महिलाओं को भी मार दिए तो और फलाने के मार दिए। मैं गलत मांग कर रही और वो 98 नंबर 100 नंबर लेकर आ रहा, वो आरक्षण तो नहीं बन का आया, वो अपनी काबिलियत पे बन रहा एसपी। भाई दलितों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार। अरे भाई दलित अत्याचार कर रहा है इस राज्य में। जातीय दंगा फैलाना चाह रहे थे, असली मैटर यो था किसी को इंसाफ नहीं दवा रहे थे। मैं सारे गाँव को ही गिरफ्तार करवाएंगे क्या मैं दलित? अरे अपराधी एक हो करे, 2 हो करे, लाठी चार्ज नहीं हुआ, 5-7 ऊँ कैसे मारे कमर कुमर मनु मार दे सकता है तो जोर तो बोला गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में ललिता गौतम के लिए न्याय की मांग कर रहे दलित समाज के लोगों पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लाठियां भांजने का काम किया है और किस तरीके से बंदी वैन में रवि गौतम नाम के एक दलित युवक को एसएसपी ने थप्पड़ मारे हैं, वो सभी वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं। इस समय एसएसपी मेरठ सवालों के कटघरे में है, लेकिन इस पूरे मामले में दलित समाज के लोग तो एसएसपी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सवर्ण समाज के लोग एसएसपी के समर्थन में उतर आए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय सवर्ण समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे ही करूंगा, जिस तरीके से मेरठ में पुलिस प्रशासन ने दलित समाज के लोगों पर लाठियां भांजने का काम किया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? दोनों ही बात कहूँगा। एक तो यूँ कहूँगा मैं कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए कप्तान ने सही करा, पर जिस तरह से वो वैन में उनकी सुरक्षा में था वो गलत भी करा उन्होंने। वो अपनी सुरक्षा में ले जा करके मारने पीटने का अधिकार नहीं है, पर हाँ यदि वो फांसी लगा रहा था या कुछ ऐसी गलत काम कर रहा था तो यहाँ तो लोग उसका भी विरोध नहीं कर रहे जो पाँव में गोली मार रहे ये पुलिस वाले। अरे ये तो 2 चाटे का ही विरोध कर रहे। और फिर आंदोलन किसी कोई मांग तो हो उनकी। मांग क्या है कि सारे एक ही मर्डर में सारे गांव को बांध दो, उनके सब गांव को नाम लिख दो उसमें, तो कानून का काम कर रहा। अरे जो आदमी अकेला ले जाता दिख रहा, अकेला ले गया, अकेले न मारा, सारा काम अकेले का। पुलिस ने और 2 और फर्जी बांध दिए उसी मुकदमे में, अकबर इन्होंने साक्ष्य मिटाए। अरे मारने वाला अकेला, ले गया अकेला, कहाँ तक साक्ष्य मिटा दिए, किन्ने मिटा दिए साक्ष्य, किसी को पता नहीं सता नहीं। वो तो वीडियो में ना भी दिख ले जाते हुए जब बिन पकड़े जाता। और फिर देखो आप इन्हें दलितों को एक चीज़ देखो, यहाँ रावण की जहाँ राजपूतों के खिलाफ होगा तो नाम लेगा भाई दबंग ठाकुर, दबंग ठाकुर। अब दबंग जाट क्यों नहीं कहता भाई, वो कहीं ले रहा कोई जाट का नाम है, जाटों ने मारा। तो इस तरह से ये पार्शलिटी करते हैं। और मेरा कहना इसमें बहुत साफ है कि एक मुकदमे में सारा गांव नहीं बंधने का। और कप्तान ने सही कराया, राजभर ने भी कही ये बात, कप्तान ने अच्छा काम किया। अगर वो फांसी लगा लेता तो पुलिस के गले मना पड़ गया था। तो इस तरह से देखो हर चीज़ का दोनों चीज़ देखनी चाहिए, यही नहीं कहना चाहिए एक ही तरफा भाई दलितों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार। अरे भाई दलित अत्याचार कर रहा है इस राज्य में, मौज ले रहा है दलित। ये बीजेपी का राज है, योगी का। इसमें स्वर्णों को दबाया जा रहा है योगी राज में, स्वर्णों का कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ तो हमें सताया जा रहा है, राजपूतों को सताया जा रहा है, स्वर्णों को सताया जा रहा है। आप भी ये कह रहे हैं कि वो एसएसपी का फेवर कर रहे हैं, हम फेवर किसी का नहीं करते, गलत है। पर वो गले में पुलिस के पड़ गया था, अगर वो उसमें वैन में फांसी पर लटक जा। और फिर ये बहादुर बने, क्यों नहीं धरेगा? हाथ में धर देता। अगर इतना बहादुर बन रहा था वो तो धर देता। दोनों ही तो थे केल्ले केल्ले। अरे बहादुरी उसे कहें, बराबरी की लड़ाई लड़, वो वर्दी तो ही डर गया। तो भाई इतने बहादुर बनो, ये हम ही बन के दिखावा, हम यूँ कर देंगे, हम ये लिकड़ के देख लो, हमें दिखावेंगे बहादुरी। अरे बहादुरी उसे भी दिखा जो वर्दी पहन रखी जिनने। भाई मैं किसी को भड़काता नहीं हूँ, पर भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो पुलिस कर रही है उस पर विश्वास भरोसा नहीं करोगे तो देश चलेगा कैसे? आप जो है जिसके पाँव में गोली लग रही है, हजारों का मार दी ने यूपी सरकार ने गोली, उनका विरोध ही नहीं कोई कर रहा। 2 रैप्टे का विरोध है भाई, लाठी चार्ज होगी वहाँ तो यूँ होगा। कप्तान लाठी भी चार्ज करवा सके, कप्तान के हाथ में बहुत कुछ बात है। पर उसने जहाँ तक दिख रहा है कि भाई हमारे नेताजी भी, टिकैत साहब भी इस चीज़ को ये कह रहे थे कि
भाई गलत किया तो वो गलत है। अगर इस तरह से अपनी सुरक्षा में लेके कप्तान ही ऐसे काम करेगा तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। जहाँ तक दलित और स्वर्ण की बात है, यहाँ दलित पर कहीं अत्याचार नहीं है। केवल अगर रावण को मिलन जाना तो पहले दिन अखबारों में एडवर्टाइज करवा होगा कि जी कल हम वहाँ जाएंगे। अरे तू जाना, चुपचाप चले जा। तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया कप्तान को, क्योंकि कप्तान ब्राह्मण है। अगर होता है एससी फिर नहीं बनाते मुद्दा। और दूसरी बात एक और है, जब कानून ने अपना पूरा काम कर दिया, जो भी अंदर जाने थे जेल में पहुँचा दिए। कानून ने अपना काम करा, 2 की जमानत होगी जो साक्ष्य मिटाने वाले थे। जो मुख्य मुद्दा है जिसने मारा है वो बाहर आने का नहीं आओगा, तो अपने टाइम पर होगा, 5-4 साल भीतर काट का होगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर स्वर्ण समाज के लोग कहीं पर न्याय की मांग कर रहे हों और वहाँ पर इस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर दे तो फिर? देखिए, जब ये न्याय की मांग कहाँ कर रहे हैं, न्याय की मांग, न्याय तो पूरा उन्होंने कर दिया पुलिस ने। 24 घंटे में तो गिरफ्तार करके भीतर घेर दिए, जो भी 2 थे 4 थे, कितने 7 बता रहे। अब सारे गाँव को ही गिरफ्तार करवाएंगे क्या मैं दलित? अरे अपराधी 1 हो करे 2 हो करे। अब उन्होंने इतने गिरफ्तार करके गेल काम कर दिया कि जी न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ। तो बताओ, मैं जेल में भी जा लिया अपराधी, उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई, पुराना केस हो गया, अब जी ना न्याय नहीं मिला। ये तो राजनीति हो रही है यहाँ, इसमें पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव भी 2 लाख रुपए देने जाएगा। अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो धन संग्रह कैसा होगा? दलित करें तो राजनीति है, अगर स्वर्ण करें तो फिर वो न्याय की मांग है। स्वर्ण पर अत्याचार हो रहे तो इसलिए न्याय की मांग है। स्वर्ण पर अत्याचार है, झूठे मुकदमे हो रहे। ये लाल वाले में क्या हुआ? झूठा मुकदमा। यहाँ ब्राह्मण पर बलात्कार का केस लगा रहे, अब भाई झूठा। तो जहाँ झूठा स्वर्णों को फंसाया जा रहा है तो वहाँ न्याय की मांग नहीं होने की। पुलिस भी तभी दबती है। पुलिस यहाँ मेरठ में क्यों नहीं दबी? क्योंकि वहाँ पूरा न्याय पुलिस अपने द्वारा कर चुकी थी। जो अदालत का काम है वो अदालत में भेज चुकी पुलिस। यहाँ तो अत्याचार स्वर्णों पर हुआ ना उन पर हुआ, जो मुलजिम था जेल में गए। न्याय की यहाँ कहीं मांगने की नहीं है, तो किसी के द्वारा इन्हें भड़काया गया। हालांकि कई बार हमने देखा कि भीम आर्मी भड़काती है, पर यहाँ भीम आर्मी का रोल भड़काने में नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब सड़कों पर आदमी आता है तो सरकार सही काम करती है। सड़कों पर आदमी आना चाहिए। चंद्रशेखर जो आंदोलन चला रहे, बिल्कुल सही आंदोलन चला रहे, जो ये असपा पार्टी वाला। अगर सड़कों पर भीड़ नहीं होगी, सरकार निरंकुश हो जाएगी, चाहे योगी की। देखो, आज स्वर्ण समाज सड़कों पर नहीं है, अत्याचार से रही सरकार कर रही, चाहे वो मोदी की है चाहे योगी की है। आज इथेनॉल जो है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही, सब अपने घर में सिर दे कर हो रहे भाई। 20% आ गया इथेनॉल। अगर 10% इथेनॉल हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, अब ठीक चल रही गाड़ियाँ। नहीं, वहाँ पर तो महिलाओं को भी पीटा गया, वो आपने वीडियोज देखे नहीं क्या? भाई एसएसपी ने मारे रैप्टे, और हम नू कह रहे बड़े भाई यहाँ तो गोलियां लग रही लोगों को, अनकाउंटर कहें जिसे, उसमें तो कोई बोलता नहीं। अब 2 रैप्टों में महिलाओं को भी मार दिए तो, और फलाने के मार दिए। मैं गलत मांग कर रही और गलत जगह कर रही थी। भाई जब धरना स्थल है तो धरना स्थल पर जाओ। अगर मिलना है कप्तान से एसएसपी से तो 2 आदमी 4 आदमी जाओ, 10 आदमी चले जाओ, भीड़ लेके जाओगे सैकड़ों की। तो इसका आप ये बात क्यों नहीं कहते कि भाई अगर सड़क जाम करे, चाहे वो दलित हो या फिर स्वर्ण हो, सबकी इसी तरीके से पुलिस को पिटाई करनी चाहिए? कानून जो हाथ में लेगा पुलिस को करनी चाहिए, चाहे वो रैप्टो वाली है चाहे सोट्टे वाली, चाहे वो स्वर्ण करें सड़क जाम या दलित करें। बस सड़क तो देखो आम आदमी को क्यों दुखी करा जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मायावती का भी बयान सामने आया है, वो भी आपने देखा या नहीं? देखा था, मायावती भी यही कह रही थी भाई वो चंद्रशेखर जहाँ जा वहाँ भड़का का जा। और देखो चंद्रशेखर की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उन्हें अच्छा कहा जाएगा, आंदोलन वो सही कर रहा, पर कहीं कहीं अराजकता का माहौल पैदा करके अपने भाइयों पर यानी दलित समाज के भाइयों पर मुकदमे करा दे, वो हमें बुरा लगता है। और हम चंद्रशेखर में बुराई नहीं काट रहे कि जहाँ कहीं दलित भाई वैसे ही कमज़ोर वर्ग है,
और उसी पर और मुकदमे हो जा, और फिर उन पर मुकदमों की पैरवी के लिए वो ना करे, उनका प्रोत्साहन ना करे, वही पैरवी भी करो, छुटवाओ भी जब आपकी वजह से। ये हमारा विरोध है। बाकी पुलिस ने कार्रवाई करी है, कानून विधि सम्मत करी होगी। और जहाँ 2 रैप्टे लगे, मैं तो कहूँ अगर गोली भी मार दे तो वहाँ तो पुलिस के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं रहा। यहाँ 2 रैप्टे पे ही लोग, भाई यू सुप्रीम कोर्ट का वकील है, यू वो है मानव अधिकार आयोग है, यू फलाना है, सारी जगह ढिंडोरा पीट दिया। अरे न्याय कर रही पुलिस, भरोसा रखो सरकार पर या पुलिस पर। जहाँ गलत कर रही वहीं विरोध करो, जहाँ सही कर रही वहाँ विरोध। यहाँ तो पुलिस सही, सारी कार्रवाई सही कर रही और फिर विरोध करने लगे खाम खाई, क्योंकि 16 पर अत्याचार कराने, उनमें 20 के नाम धरवा दो, यो आंदोलन बंद हो जाएगा। 20 आदमियों ने मर्डर कराया तो 20 के नाम धरो, अगर 2 ने कराया तो 2 के धरो, 1 ने कराया तो 1 का नाम रखो। ये हमारा कहना है इसमें। आप बताओ जी, इस घटना पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है? देखो, हमें सड़क दलित की बच्ची है, दलित की बच्ची मेरी बच्ची है, गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने केस खोल दिया था, सब चीज़ हो गई थी। लड़का मोटरसाइकिल पे देखा, कप्तान साहब की मैंने वीडियो देखी, उसमें दिखा रहा था भाई, बता रहे थे कि भाई लड़का मोटरसाइकिल पे ले गया उस बच्ची को, बुरा हुआ। हम उस परिवार के साथ हैं, हम ना कोई राजनीति करें, लेकिन ये जो लोग राजनीति करने वाले वहाँ पहुँचे, 15 मई का केस है, 17 मई को केस खुल गया, पकड़े गए, खेत वाला पकड़ा गया, उसके भाई ने साक्ष्य मिटाए, वो भी पकड़ा गया। और 1 महीने में 1.25 में जी साक्ष्य, देखो साक्ष्य वाले पे तो केस भी हल्का लगा है, और जो आदमी हाथ से अपने मर्डर करेगा उस पर केस सारा का सारा उस पर लगेगा। तो इसमें जमानत होगी, जमानत हमारे संविधान ने दी, किसी और ने नहीं दी जमानत, पुलिस ने नहीं दी जमानत, हमारे संविधान ने दी। और इस तरीके से आप लोग 4 घंटे तक सड़क जाम करोगे, ये कौन सा तरीका है? एम्बुलेंस भी आवेंगी धरना स्थल पे, और आप धरना स्थल पे जाइए, वहाँ धरना दो, 2 घंटे का दो, 4 का दो, 6 का दो, इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ किस चीज़ का मांग रहे थे? 1.5 महीने बाद किस चीज़ का इंसाफ मांग रहे थे? जब जमानत होकर उनके घर आ गए, ये भी कोई इंसाफ मांग रहे थे। और वो जिसका ये विरोध कर रहे, जो उसे बता रहे रवि गौतम को, वकील साहब को, उस पर 4-5 केस हैं, मर्डर का भी केस है, 302 का केस है उस पर। और वो वैन में ये बात क्यों नहीं कह रहे? वो वैन में पढ़ने था, फांसी लगा रहा था, उसकी तो ऐसी मोटी मोटी बाँह है, वैन में फांसी लगा रहा था। वो अभी तो देखी हमने वीडियो, उसमें तो पुलिस सीधे हम कल को कहते कि 1 करोड़ रुपए दो, इसके घर वालों को नौकरी दो, पुलिस ने यो मार दिया। कल को ये शर्म शरीफ बयान और होता क्यों? वो जो है हमारे पांडे जी हैं, ये तो वैसे ही हमारे भीम आर्मी वाले उसे गाली दें, ब्राह्मणों को उसे सबको गाली दें। ये तो टारगेट सिर्फ ब्राह्मणवाद हुआ इसमें, और कोई टारगेट नहीं। पुलिस कप्तान ने जब देखा, पुलिस वालों ने बताया साहब वो फांसी लेने लग रहा, जिब जाकर कप्तान ने उसके चाटे मारे कार में, उसमें गाड़ी में चाटे मारे, उसे कहा सही बैठ यहाँ, अगर वो वहाँ मर जा तो झूठे ड्रामा कर देते, पुलिस का नाम लेते, कप्तान भी जेल में जाता। और ये कहते करोड़ रुपये मुआवजा दो, नौकरी दो, ढाल का झूठे ड्रामे, ये ठीक नहीं है। जी मैं वहाँ चले गए थे, संविधान तो सबका है, सब जाति का है। वो 98 नंबर 100 नंबर लेकर आ रहा, वो आरक्षण तो नहीं बन का आया, वो अपनी काबिलियत पर बन रहा एसपी, वो किसी आरक्षण के भरोसे नहीं एसपी बन का आया, वो अपनी काबिलियत पर आ रहा। 100 नंबर 99 नंबर वाला है वो। और ये बिना मतलब की बात करते फिर हैं। हाँ, जो उस बच्ची के साथ गलत हुआ, उन्हें फांसी होनी चाहिए। जो इसमें है, किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। वह बच्ची हमारी है, वह दलितों की बच्ची नहीं, वो हमारी बच्ची है। लेकिन इस पर राजनीति ना करो। यह जिसका मर जा, घर से चले जा, उस असली तो उसे पता। राजनीति लिया मैं भी कर लूँगा, बोल भी दूँगा कुछ, लेकिन जिसका मर रहा, जिसके घर में दुख हो रहा, उससे जाकर पूछ कर देखो, उसे पूछो क्या वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, इंसाफ मिले। आगे हम कहें जो इस केस में है उन्हें फांसी मिले, और जो कहीं से कहीं लग भी उनकी बख्शीश नहीं होनी चाहिए, और उन्हें कठोर वो मिले। एसपी ने कार्रवाई सही करी, कोई बात नहीं है। कुछ लोग टोल कर रहे, गलत बात है। उसने भी कह रहे कि वर्दी तैयार का आ जा, तब तुम भी अपनी सिक्योरिटी छोड़ कर आ जाओ, वो भी आ जाएगा वर्दी तैयार का। वो किसी के बाप के नौकरी को वो ले रखी ना, किसके बाप पता है? वो तो अपने 98 100 नंबर लेकर नौकरी पे बैठा, उसकी वर्दी को सलाम करेंगे,
उसने बिल्कुल सही काम करा। 4 घंटे तक अगर हम भी रोड जाम करेंगे, हमारे भी लठ बजना चाहिए। हमारे भी, अरे एक जो वो कहाँ का कोई कौन सी उसका यूनियन का पकड़ा गया, कोई अमरोहा का भाटी, उस पर 9 केस हैं, उस पर SC एक्टी भी है। ये क्यों भीम आर्मी में बढ़ रहा दलितों में? जब तेरे पे SC एक्टी लग रही, तन्ने कोई दलित सताया होगा, जब तेरे पे SC एक्टी लग रही, ये फिर तो इन्हीं में बढ़ गया, हट के फिर लगवा हुआ का SC एक्टी, उस पर 9 केस हैं। जिस तरीके से मायावती ने इस पूरे प्रकरण पर बयान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी का राज अच्छा रहा। आकाश आनंद की भी वीडियो आ रही थी, आज मैंने देखी। आकाश आनंद कह रहा कि ये तो मैं भड़काया के चला जा, केस लगवा के चला जा, जिन गरीब बच्चों पर केस लगेगा वे कहीं योग्य नहीं रहने के। फिर ये दूसरे जिले में आकाश आनंद की मैंने आज ही देखी वीडियो। आकाश आनंद कह रहा कि ये भड़कावा है बच्चों को, और बच्चे इसके भकाए में आ जा, फिर वहाँ तक केस लगवाओगा, दूसरी जगह जार लगा, तीसरी जगह जार लगा, यहाँ गरीब बच्चों पर केस लगवा रहा। बहन जी का शासन सबसे अच्छा रहा। आकाश आनंद को यहाँ रैली करनी चाहिए हमारे ज़िले पर। और ज़्यादातर लोग इसकी साथ तो भीम आर्मी के साथ तो लंढियार है, 10-5%, 15-20 होगी, यानी बहन जी के साथ सर्व समाज है। बहन जी का राज अच्छा रहा। ये तो सवर्णों के खिलाफ है भीम आर्मी। भगवान को ये गाली दें, शिव जी को ये गाली दें, तो बताओ इनके साथ हमारा कैसा दाल गल जाएगी? यानी सब प्रेम तो रहो, भीम आर्मी हमारी है, हम उनके हैं, एक दूसरे का सम्मान करो। किसी गल्लो अन्याय होता हो, सारे इकट्ठे खड़े हो। मतलब SSP ने जिस तरीके से वहाँ पर दलित समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया और वैन में थप्पड़बाजी की, वो आपके हिसाब से सही है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। दुख की घड़ी थी या, लेकिन 4 घंटे जाम मुझे होया। वो जो जिसका रैपट बजे, मैंने खुद देख रहा था, ऐसी मोटी मोटी आधी बाहों की कमीज पहन रहा था, और वो पता नहीं क्या क्या कह रहा था पुलिस को। पुलिस कप्तान साहब ये कह रहे थे, भाई हम थारी बात सुनेंगे, एक जगह चलो और जो भी थारे बिंदु हैं अपने बिंदु रखो। लेकिन वो वहाँ झगड़े का जातीय दंगा फैलाना चाह रहे थे। असली मैटर यो था, किसी को इंसाफ नहीं दो रहे थे। मैं उस बेचारे के दलित को क्या मदद कर देंगे मैं उस जागती की? उनका तो होएगा दुख। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते फिर रहे, ये जब 1.5-2 महीने बाद आने लग रहे, वे जेल में चले गए। उन्हें फांसी आनी चाहिए, बढ़िया वकील करो, 1 लाख रुपए का उनकी मदद करो, उस परिवार की, उसका हौसला बढ़ाओ। चंद्रशेखर पर तो पूरे भारत के नंबर हैं, सांसद है। वहीं थी कप्तान गल्लो बात करता फ़ोन पे। यो ड्रामा नहीं करना चाहिए था। भाई 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चालता तो रोडों पर दौड़ा है, कहीं राजपूत आ जा जिब भी दौड़ा है, कहीं मुल्ला आ जा, फिर पता नहीं है कहाँ चले जा। मेरे तो समझ में यही नहीं बात है रही। मैं कई बार 10-20 बार कह लिया, जब सामने मुसलमान हो या भीम आर्मी नहीं बोलती, फिर हम वहाँ हिंदू संगठन बोल रहे हैं। मिमलाने में मैं कई बार कह लिया, मिमलाने में भी दलित की लड़की थी, मुसलमान ले गया उसे। यह कोई भीम आर्मी नहीं, पता नहीं कहाँ सन्नाटा छाया का, कौन से भट्ट में बढ़ गए। वहाँ हिंदू संगठन खड़े हुए, वह बच्ची दलित बच्ची बरामद करवाई। तो ये इस तरीके की राजनीति गलत है। जिस गले में अन्याय हो, भीम आर्मी सही है, वो आंदोलन कर रही, लेकिन सही गलत को देख कर करो। जहाँ आंदोलन की करने की जगह है वहाँ करो, रोड पर ना बैठो। रोड जाम होगा, एम्बुलेंस भी आवे, बीमार भी आवे, सब आवे। 4-4 घंटे रोड जाम हुआ, इसलिए वहाँ थोड़ी सी सख्ताई करी। पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं हुआ। 5-7 वैसे मारे, कमर कुमर मनु मार दें, सख्ताई तो जोर तो बोला गया। वो आदमी फांसी ले रहा था वैन में, उसका फोटो है, वीडियो आई। वो तो पुलिस का नाम लगता तो कप्तान साहब ने 2-4 उसका मार दिए, वो बैठ गया, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस तरीके गुंडे आदमी बढ़ रहे इसमें, यूनियन में, इसकी भीम आर्मी में बढ़ रहे। इस पर 5 केस हैं, इस पर मर्डर का भी है। रवि गौतम पे जो उनसे का रैपट लगे, उस पर जो कौन सा यूनियन वाला हमारा चौधरी है वो भाटी, उस पर 9 है कही है, उस पर SC एक्टिव लग रही। तो इस तरीके की गलत बातें हैं। राजनीति ना करो। जिस गल्लो गलत हो रहा, सब खड़े हो, हम भी खड़े होंगे। गलत नहीं किसी गल्लो भी होना चाहिए। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें फांसी मिले। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।